वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स माय यूट्यूब चैनल प्ले विद मैथ्स बाय धनंजय सर। आइए हम लोग अब नए वीडियो की तरफ चलते हैं। हम लोग नया क्लास अब यहाँ पे अटेंड करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बच्चे मैं बार बार आप सबसे ये कहता रहता हूँ कि जितने भी आप चैप्टर्स स्टडी कर रहे हो उन चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जरूर लगाएं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हो तो दो बातें, पहला कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा अच्छा हो जाता है क्योंकि एग्जाम्स में आए हुए प्रश्नों को जब हम सॉल्व करते हैं जिसकी हम खुद प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। दूसरी बात एक ये है कि जो आप पढ़ रहे हो, जो ऑनलाइन मेरे से यूट्यूब चैनल से बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे यहाँ जुड़े हैं मेरे के साथ वो भी, और जो ऑफलाइन में भी हैं और यहाँ भी हैं दोनों, तो आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि जो चीजें हम आपको पढ़ा रहे हैं और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके लेवल में कितना फर्क है, या क्या हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे एग्जाम्स के लेवल से ऊपर है या बिलो है, उसके बराबर है। तो बच्चे मैं बता दूं आपको कंक्लूजन कि आप जो पढ़ रहे हो वो आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। आपके लेवल से एग्जाम के लेवल से ज्यादा अच्छा लेवल आप डिस्कस कर रहे हो। एग्जाम में उतने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रीवियस ईयर पेपर को अगर आप डिस्कस करोगे बच्चे तो एक अंदाजा लग जाएगा आपको कि यार जो मेरी प्रिपरेशन है वो बेहतर है, इसको और बेहतर बनाने की जरूरत है। ठीक है, वैसे मैं आपसे बोला भी था कि हर चैप्टर के लास्ट वाले वीडियो में मैं थोड़े अच्छे क्वेश्चंस भी डाल दूंगा, हालांकि उसकी प्री में जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ अच्छे प्रश्न डालूंगा ताकि आपको एग्जाम में उन प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। ठीक है ना, तो आइए इसी सिलसिले में हम आगे अपना जो नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हम पहले आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ा चुके हैं, उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं कि पिछले 2012, 13, 14, 15, 16, 17 तक के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस आपसे कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो नियर अबाउट 5 से 6 साल के क्वेश्चन है, और इसको स्टार्ट करने से पहले बच्चे मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन इन 6 साल में, अगर मैं जब ऑफलाइन था तो पेपर एक ही था, लेकिन ऑनलाइन में कई सेट हुए, तो मैंने सारी चीजों को कंक्लूजन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। कंक्लूजन इन द सेंस कि हम सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे, वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो थोड़े ठीक ठाक है, वो नहीं जो आप बिना कहे खुद इटसेल्फ कर लोगे, किसी के गाइडेंस की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, बहुत बच्चों वाले प्रश्न नहीं मैंने उठाए वहां से। बहुत ऐसे सवाल थे कि एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 20% लाभ में बेचा, तो बताइए अगर उसका कॉस्ट प्राइस ये है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। ठीक है ना, मतलब नॉमिनल चीज है। ठीक है ना, इतने लाभ में बेचा है तो अगर कॉस्ट है तो सेलिंग क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को बच्चे तुम खुद ही कर लोगे यार ना, उसकी जरूरत नहीं है। उन सारे में जो थोड़े बेहतर थे, ठीक ठाक थे, जो एग्जाम में हमारे आ रहे थे, उनको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और अगर कोई आसान भी थे बट वो अच्छे थे और रिपीटेड फॉर्म में थे, उसको भी मैंने यहाँ पे रखा है। तो इस वीडियो को जरूर देखो आप सारे लोग ध्यान से, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और मैं कह दूं कि आप बहुत सेफ जोन में हो, आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बस थोड़ी सी मेहनत कर लो, बस इतनी कर लो भाई आप। ठीक है ना, तुम सब मेहनती हो लेकिन बहुत आलसी हो। तुम सबके लिए वीडियो भी बनाते हैं ना, तो तुम लोग वीडियो भी ध्यान से देखते नहीं हो। अगर वीडियो भी ध्यान से देखो ना तो बहुत कुछ चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है ना, आप इस सबके लिए मेहनत कर रहा हूँ बच्चा। अभी तो काफी लेट नाइट है, मैं अभी 2-3 दिन से वीडियो नहीं दे पाया था, एक्चुअली हेल्थ इशू था, थोड़ा फीवर वगैरह आ गया था बच्चे, मैं नहीं कर पाया। लेकिन हाँ अब सही हूँ और अब कंटिन्यू फिर से नेक्स्ट आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आइए प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नंबर 1, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है बच्चे। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, फाइंड गेन परसेंट। कह रहा है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो फाइंड प्रॉफिट परसेंट। 15 आर्टिकल का जो सीपी है वह बराबर है बच्चा 12 आर्टिकल के एसपी के। तो कह रहा है कि फाइंड प्रॉफिट परसेंट। एग्जाम में आया क्वेश्चन है, बहुत इजी है भाई। देखो ये जो सीपी है अपॉन एसपी कैलकुलेट कर लो बाबू, तो आपका आंसर आ जाएगा 12/15। तो 12/15 इसे कैलकुलेट करें तो 3 का 4 गुना और 3 का
5 गुना, 3 चौके 12, 3 पचे 15। सीपी कितना बच्चा 4, एसपी कितना 5। तो सीपी 4 एसपी 5, तो प्रॉफिट कितने का है 1 का है। तो प्रॉफिट 1 का है किस पर, प्रॉफिट हमेशा सीपी पे होता है, सीपी है 4, तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया बच्चा 25%। प्रॉफिट कितना हो गया 25%। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। और अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान से देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है बच्चे 20% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस इज व्हाट परसेंट लॉस ऑन द कॉस्ट प्राइस। कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, तो सही प्रतिशत हानि बताएं। मैं सब कुछ आपको प्रीवियस वीडियो में और जो ऑफलाइन क्लासेस चल रही है मेरी, उसमें भी मैंने हर बच्चों को ये डिस्कस कर लिया है। कह रहा है कि सेलिंग पर जो प्रॉफिट लॉस है वह है 20%, 20% बच्चा लॉस है, तो 20% की वैल्यू होती है 1/5, तो 20% लॉस है, ठीक है ना। मैंने परसेंटेज को पढ़ना सिखाया, जो बोलता है वैल्यू ऊपर वाली वही मानते हैं। 20% लॉस है, तो लॉस कितने का है 1 का, किस पर 5 पर, मतलब अच्छा क्वेश्चन बोल दिया कि सेलिंग प्राइस पर है, तो देखो 20% लाभ है तो प्रॉफिट कितना 1 का है, लेकिन वो प्रॉफिट किस पर है, सेलिंग पर है, मतलब ये जो 5 है ना वो सेलिंग प्राइस है। क्यों, क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया कि ये जो लॉस है ना वो सेलिंग प्राइस पर है। तो 20% लॉस है, तो लॉस कितने का है 1 का लॉस हो रहा है, किस पर हो रहा है 5 पर। 5 क्या है सेलिंग, क्यों, क्योंकि ये ऑन सेलिंग प्राइस लॉस है। तो मतलब ये हुआ कि अगर हमारा सेलिंग 5 है, अगर हमारा सेलिंग 5 है तो हानि कितने का है 1 का है। अगर सेलिंग 5 मतलब कोई वस्तु 5 में बेचेंगे तो हमें 1 रुपए की हानि होगी। ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल तब है जब हमारा सीपी 6 हो, ऐसा पॉसिबल तब है जब हमारा सीपी 6 हो, तभी ना 5 के बेचने में 1 की हानि होगी। तो सही हानि पूछ रहा है, तो हानि तो 1 ही है, हानि तो 1 ही है, लेकिन सही हानि किस पे होता है, सीपी पे होता है, तो 6, इसका मतलब 16 होल 2/3%, 16 होल 2/3%, तो 16 होल 2/3% सही प्रतिशत हानि है, ठीक है। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चे बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है ना। इन प्रश्नों को मैं इसलिए करा रहा हूं कि पहले आप इन प्रश्नों को देखो जो एग्जाम में आए हुए हैं, और दूसरा ये कि थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़े कि जो आप पढ़ रहे हो थोड़ा ज्यादा अच्छा है। अगला क्वेश्चन है बच्चे, अ मैन परचेज सम एग एट 3 for 5 rupee and sold them at 5 for 12 rupee, then he gained 143 rupee in all the number of egg he purchased। ठीक है ना। कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो 5 रुपए में 3 के रेट से, 5 रुपये में 3 के रेट से कुछ एग खरीदता है, और फिर कह रहा है कि उसने बेच दिया 12 रुपए में, 12 रुपए में 5 के रेट से, 12 रुपए में 5 के रेट से उसने सेल कर दिया, जिससे उसे पूरे सौदे में 143 का प्रॉफिट होता है। तो कह रहा है कि बताइए कुल कितने एग परचेस किए थे, मतलब 5 में 3, 5 में 3, 5 में 3, मतलब जब जब वो 5 रुपए देता है उसे 3 एग मिलता है, और वह 12 में 5, 12 में 5, मतलब जब जब वो 12 एग सेल करता है तो 5 एग सेल करता है तो उसे 12 रुपए मिलते हैं। इसका मतलब जितना एग उसने खरीदा है उतना ही उसने सेल किया, क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है। तो आप पहले नंबर ऑफ एग जो है उसे बराबर कर लें, तो यहाँ कर ले भाई 5, यहाँ कर लें 3, यहाँ पे 5 है तो यहाँ भी 5 करना पड़ेगा, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 करना पड़ेगा आपको। अब नंबर ऑफ एग हमने 15 खरीदा, और उस 15 को खरीदने के लिए हमने कुल कीमत कितनी चुकाई, सॉरी हाँ कितनी दी कीमत, तो 25 रुपए, और 15 हमने सेल कर दिया, और 12 को 2 गुना हो गया बच्चा 24, सॉरी 2 गुना नहीं है, सॉरी 3 गुना है 36, तो 36 हमारा ये हो गया सेलिंग। कुल हमने 36 रुपए में सेल किया। क्वेश्चन में कह रहा है कि द नंबर, पूरे सौदे में अगर 143 रुपीज का प्रॉफिट है तो बताओ कुल कितने नंबर ऑफ एग खरीदे गए, 143, तो टोटल कॉस्ट प्राइस 25, टोटल सेलिंग प्राइस 36 है, तो इसका डिफरेंस निकालना आ जाएगा बच्चा 11 है, लेकिन 11 का प्रॉफिट नहीं हो रहा है भाई, प्रॉफिट हो रहा है 143, तो 143 का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये जाएगा कुल 13 गुना पे, ठीक है ना, कुल 13 टाइम्स
जाएगा, क्योंकि 11 1 11 33, कुल 13 गुना चला गया। जब 13 गुना चला गया तो क्वेश्चन में एक बार कोई वैल्यू अगर गुने पे चली जाती है तो क्वेश्चन का प्रत्येक मान उतने गुने पे जाता है। आपसे पूछा कुल कितनी वस्तुएं खरीदी गई, तो बच्चा कुल वस्तु कितनी थी हमारी 15, तो कुल 15 वस्तुएं थी, और 15 का अगर आप 13 गुना कर लीजिए तो 15 का 13 गुना कर लेंगे तो 195 टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल आ जाएगा। 195 कुल टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल आ जाएगा। 195 वस्तुएं कुल खरीदी गई थी। कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपने नंबर ऑफ एक को बराबर करना था, देन कंबाइंड सीपी, कंबाइंड एसपी, कंबाइंड प्रॉफिट 11 ने 143, 13 टाइम्स पे नंबर गया, तो आपसे 15 का 13 टाइम्स 195। अच्छा, अगर आपसे इस प्रश्न बच्चे, हालांकि केवल नंबर ऑफ आर्टिकल पूछा है, लेकिन आपसे इस प्रश्न में ये भी पूछ सकता था कि बताएं कुल एग्रीगेट कॉस्ट प्राइस, तो 25 का 13 गुना एग्रीगेट कॉस्ट प्राइस आएगा। कुल एग्रीगेट 36 का 13 टाइम्स, तो एग्रीगेट कुल सेलिंग प्राइस आएगा। ठीक है ना। तो अगर आपको कंबाइंड निकालना हो कॉस्ट प्राइस 25 का 13 गुना, कंबाइंड सेलिंग प्राइस तो 36 का 13 गुना, आपको कंबाइंड कॉस्ट अनकंबाइंड सेलिंग प्राइस भी मिल जाएगा। चलिए तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं अपना नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है बच्चे, लेकिन हाँ मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आप इनको देखो और सोचो ये भी कि जो चीजें आप पढ़े हो वो क्या एग्जाम में इनसे बाहर है क्या, तो आप पाओगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी एग्जाम से बाहर नहीं आ रहा। क्लास से मैं कराए हुए क्वेश्चन या यूट्यूब पे जो मैंने कराए इनसे बाहर कुछ भी कहीं नहीं मिल रहा है बच्चे। आपको सिर्फ ईमानदारी से पढ़ने की जरूरत है, मेहनत करो यार, ठीक है ना। तो बच्चा बोल रहा है अगला क्वेश्चन, एक्स सेल टू आर्टिकल, एक्स किसी मेंबर का नाम है जिसने दो वस्तुएं सेल की फॉर 400 रुपी ईच। एक्स ने दो वस्तुएं सेल की जिसका सेलिंग प्राइस 4000 रुपए है ईच, विद नो लॉस एंड नो गेन इन द होल ट्रांजेक्शन। इफ वन वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 25%, द अदर इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ। ठीक है, कह रहा है कि एक एक्स है जिसने दो वस्तुएं सेल की, प्रत्येक का कॉस्ट प्राइस 4000 है, प्रत्येक का कॉस्ट प्राइस 4000 है, इसका मतलब हमारा सेलिंग प्राइस बराबर है, सेलिंग प्राइस बराबर है। अच्छा, कह रहा है कि उसने पूरे सौदे में ना लाभ पाया ना हानि पाया, उनमें उसने पहले वस्तु को 25% लाभ पर बेच दिया, तो दूसरे वस्तु पर उसे कितने परसेंट हानि में बेचा होगा। तो 25% लाभ, तो बता देखो 25%, 25% की वैल्यू 1/4 होती है, इसका मतलब 25% प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कितने का, एक का, किस पे, 4 पे। इसका मतलब अगर हमारा सीपी 4 है तो हमारा जो एसपी होगा वो हमारा एसपी हो जाएगा 5। ठीक है, और कह रहा है कि इफ वन वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 25%, द अदर इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ। तो कह रहा है कि दूसरे को कितने में बेचें कि पूरे सौदे में ना घाटा ना फायदा। तो बच्चे देखो क्वेश्चन कैलकुलेशन ये है ना कि इसमें सेलिंग प्राइस बराबर है, क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस 4000 है। जब सेलिंग प्राइस बराबर है और पूरे सौदे में ना घाटा ना फायदा हो रहा है, तो एक वस्तु को उसने 25% अगर फायदे में बेच दे तो दूसरा कितने में बेचे कि ना घाटा हो ना फायदा हो। तो देख बाबू, पहले कंडीशन में उसे कितना लाभ हुआ, 1 रुपया, पहले कंडीशन में उसे 1 रुपया का लाभ हुआ, उसने एक वस्तु बेच दिया। तो दूसरी वस्तु कितने बेचे, तो दूसरी वस्तु का भी जो एसपी होगा, एसपी तो बराबर ही है, तो एसपी अगर पहले का 5 है तो दूसरे का भी एसपी क्या होगा, 5 होगा। ठीक है ना। और कह रहा है कि पूरे सौदे में ना घाटा ना फायदा हो, दोनों को वो इस प्रकार बेचा है कि ना घाटा ना फायदा हो। तो पहले वस्तु को बेच के अगर 1 रुपया का फायदा लिया तो दूसरे वस्तु को बेच करके वो 1 रुपया का नुकसान लेना पड़ेगा, 1 रुपया का नुकसान लेना पड़ेगा। तो 1 रुपया का फायदा हुआ तो 1 रुपया का नुकसान, तो सीपी क्या होना चाहिए, सीपी होना चाहिए 6, क्योंकि सीपी अगर 6 होगा तभी ना 5 बेचने में 1 रुपया का नुकसान होगा। इसका मतलब दूसरे को कितने बेच रहा है, तो दूसरे पर 1 रुपए की हानि हो रही है, लेकिन इस पर तो सेलिंग हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 6, मतलब 16 से ही 2/3%, यही हमारा राइट आंसर होगा। 16 से ही 2/3%, ठीक है ना, 16 से ही 2/3% हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि दूसरे को कितने में बेचे कि पूरे सौदे में ना घाटा हो और ना ही फायदा हो। ठीक है ना बच्चा। तो देखो पहले को उसने 25% लाभ पे बेचा था तो 4 से 5 हो गया। एसपी बराबर है, देखो बच्चा एसपी बराबर है,
तो दूसरे कितने में बेचे कि पूरे सौदे में घाटा होना फायदा हो। तो अगर पहले में 1 रुपया फायदा हुआ, दूसरे में 1 रुपया घाटा होना चाहिए। तो सीपी हमारा कितना है 5, सीपी तो 5 ही होगा ना, 25% फायदा 5 ही होगा। तो एसपी 5 ही होगा। तो एक फायदा तो एक घाटा कब होगा, जब सीपी हमारा 6 होता तो 5 के बचने में घाटा होता। तो सही लॉस क्या होना चाहिए, तो लॉस तो होना चाहिए 1 का, लेकिन किस पर, सीपी पर 1/6 16 होल 2/3%। अगर दूसरे को हम हानि पर बेच दें तो पूरे सौदे में हमें ना प्रॉफिट होगा ना ही हमें लॉस होगा। ठीक है बच्चे, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है बच्चा, वो क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अगला। एक क्वेश्चन बोल रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 64% ऑफ द मार्क प्राइस, द गेन परसेंट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द मार्क प्राइस इज। तो बच्चे इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं इस तरह क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियो मैंने प्रॉफिट लॉस के अपलोड किया उसमें बताए हैं। इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखना, मैंने पहले भी कह दिया है, मैं फिर से रिकॉल करा दे रहा हूं कि अगर किसी प्रश्न में डिस्काउंट के साथ लाभ हानि आए, डिस्काउंट के साथ प्रॉफिट या डिस्काउंट के साथ लॉस आए, तो हमेशा हमें सीपी एसपी एमपी का रेशियो निकालना होता है। कोई भी क्वेश्चन बोल रहा होगा ना, प्रॉमिस करता हूं A to Z कोई प्रश्न होगा अपने आप में बड़े इजी तरीके से सॉल्यूशन निकल जाता है। लेकिन अगर डिस्काउंट के साथ प्रॉफिट लॉस आए तो ऐसा करो, बट डिस्काउंट के साथ प्रॉफिट लॉस ना के कोई अगर जनरल टेक्निकल परसेंट दे रहा है तो भी आप इसी अप्रोच पे चलो, ज्यादा हेल्प होगा आपका। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपका कॉस्ट प्राइस है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 64% ऑफ द मार्क प्राइस एंड द गेन आफ्टर डिस्काउंट 12% ऑन द मार्क प्राइस इज। देखो तो यहां भी हम वही काम करेंगे, सीपी एसपी और एमपी का रेशियो निकालेंगे। देखो कह रहे हैं कि 64, देखो बच्चा 64% की जो वैल्यू होती है इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए तो आ जाएगा 16/25, और जो 12% है भाई ये हो जाएगा 4 × 12 और 4 का 25 गुना 100। कह रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 64% ऑफ द मार्क प्राइस, मतलब कह रहा है कि जो क्रय मूल्य है वो मार्क प्राइस का 64% है। इसका मतलब कि क्रय मूल्य कितना है 16, 64% मतलब क्रय मूल्य कितना है 16, किसका, मार्क प्राइस कितना है भैया, मार्क प्राइस हमारा 25 है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि द गेन परसेंट आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन द मार्क प्राइस। कह रहा है तो प्रतिशत लाभ बताएं अगर हम 12% का छूट दें, तो 12% का छूट मार्क प्राइस पे है, तो 12% का छूट मतलब छूट कितना, 3 का, किस पे, 25 पे। अगर मार्क प्राइस 25 है तो 3 का छूट हो गया तो ये हमारा हो गया 22। मार्क प्राइस बराबर होना चाहिए, संयोग से बराबर ही है, तो हमारा मार्क प्राइस 25 है और सेलिंग प्राइस 22 है और सीपी हमारा कुल है 16, सीपी हमारा 16 है। तो मेरा लाभ बताएं, तो बच्चा लाभ कितना है, तो लाभ तो हुआ 6 का, लाभ हुआ 6 का, किस पर बच्चा, सीपी पे 16। तो यहां से हो जाएगा 2 का 3 गुना और 2 × 8 16, 3/8 मतलब 37.5% पूरे होल ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट होगा। 37.5% पूरे होल ट्रांजेक्शन में बच्चा फायदा होगा। बढ़िया प्रश्न था, बढ़िया कंसेप्ट भी है। इसी पर देखो जो मैंने प्रश्न बच्चा अभी सामने लिखा है ना, मैं आप बता दूं, जितने मैंने 12 से लेकर 17 तक के पेपर को एनालाइज किया तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत दिखे। तो मैंने क्या किया है ना कि 1-2 क्वेश्चन केवल रखा है, क्योंकि एक ही वैरायटी के मैं 10 क्वेश्चन कराऊं या 1 क्वेश्चन कराऊं कोई मतलब नहीं बनता बच्चा, एक क्वेश्चन ही काफी होता है। हमने वैरायटी टच करने की कोशिश करी है, इसलिए मैंने पूरे पेपर को एनालाइज करने के बाद सिर्फ वही क्वेश्चन रखे हैं जो आपको थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट के मिले या जो कई बार रिपीट हुए तो उसके एक ही फॉर्मेट रखे। बहुत इजी क्वेश्चन थे तो भैया देखो इतने कमजोर नहीं हुआ, ठीक है ना। प्रिपरेशन कर रहे हो सीजीएल के तो इतने भी बेवकूफ तो होंगे नहीं हम, मतलब जीनियस आदमी हैं सारे के सारे लोग, ठीक है ना। तो आप बेसिक क्वेश्चन को तो कर सकते हो, ठीक है ना, इतने गधे टाइप के इंसान तो होंगे नहीं, हाँ ठीक है ना। तो चलिए आगे हम बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और इसी फॉर्मेट पर हम आपको एक क्वेश्चन और करा रहे हैं। हाँ लेकिन एक चीज आप बार बार मैं कहूंगा ध्यान रखना, ये जो मैं अभी रफ कर रहा हूं ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर ने एग्जाम में डिस्कस किया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, 1-2 बार नहीं, कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है ना।
तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। पिछली बार एमटीएस के पेपर में ये क्वेश्चन 2 बार आ गए थे, ठीक है ना, एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन दे दिया गया था, तो बहुत ही बेहतर प्रश्न है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो मैं आपको इसी फॉर्मेट का जो एक क्वेश्चन और है ना, पहले मैं आपको वो करा दूं, ठीक है। तो चल भाई, कह रहा है कि जैस्मिन अपनी वस्तुओं के मार्क प्राइस पर 4% का डिस्काउंट, देखो आगे ना बच्चा 4% का डिस्काउंट, तो 4% बच्चा 1/25 होता है, 4% डिस्काउंट देती है और फिर उसे 20% का लाभ अर्जित होता है। उस कमीज की लागत क्या है जिसका अंकित मूल्य 650 है। मार्क प्राइस देखो, प्रॉफिट कितना होता है 20%, तो 20% प्रॉफिट 1/5 और आपको दिया गया है मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस दिया गया है आपको 850 और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस बताएं। तो देख बच्चे, हमने आपसे कहा था कि डिस्काउंट के साथ अगर प्रॉफिट एंड लॉस आ जाए तो आप सीपीएसपी एमपी का रेशियो निकालो। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन भी वही कराया था, तो देखो मैं वही काम फिर से कर रहा हूं। सीपी, एसपी और एमपी कितना डिस्काउंट दिया है, 4% का डिस्काउंट दिया है। तो इसका मतलब मार्क प्राइस अगर 25 है तो 1 का डिस्काउंट हो गया, तो ये कितना जाएगा 24। 20% का लाभ हुआ, सीपी 5 तो हो जाएगा आपका 6। एसपी होना चाहिए बच्चा बराबर, क्योंकि आप जानते हैं ना, जैसे रेशियो में नहीं देखते आप कि ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, तो एबीसी में बी क्या होना चाहिए बराबर, वैसे एसपी हमारे लिए आप बी का रोल कर रहा है तो ये बराबर होना चाहिए। तो 6 का 4 गुना और 6 का यहाँ पे 4 गुना, ठीक है ना। और वैसे भी चाहे डिस्काउंट दो चाहे प्रॉफिट लो, आना तो एसपी पर ही है, चाहे डिस्काउंट दो चाहे प्रॉफिट लो, आना तो एसपी पे, एसपी बराबर होना चाहिए। तुम्हारा एसपी हो गया यहाँ 20 और यहाँ पे हो गया 24 और एमपी हो गया हमारा बच्चा 25। पूछ क्या रहा है, मार्क प्राइस अगर 680 रुपया है तो हमसे पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो मार्क प्राइस हमारा कितना है भाई, 680 रुपया है, तो ये 680 रुपया है बच्चा, तो कैलकुलेट कर लेना, ये 34 गुना पे जा रहा है। जब ये 34 गुना पे जा रहा है तो हमसे पूछ क्या रहा है बच्चा, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस को अगर हम 34 गुना कर दें तो 2 चौके 8, 2 3 6 और 80, 680 ही आपका, ये सॉरी 850 है, सॉरी ये 850 है, तो 14 गुना पे जा रहा है, तो 14 गुना पे 680, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो 680 हमारा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। अब कॉस्ट प्राइस मेरे से पूछा था, वैसे पूछने को इसमें कुल 5 से 6 क्वेश्चन पूछते हैं। आपसे पूछे कि एसपी क्या है, 14 गुना करो तो एसपी रहेगा। आपसे पूछे सीपी और एमपी का अंतर क्या है, अंतर है 5, 5 का 14 गुना मारो, अंतर आएगा। पूछे एमपीएसपी का अनुपात क्या है, एमपीएसपी का अनुपात निकाल लो। बोले कि डिस्काउंट 9 दे तो सही फायदा क्या होगा, तो भैया सीपीए है, एमपीए है, डिस्काउंट दे, हाँ बच्चा डिस्काउंट 9 दे तो फायदा कितना होगा, ऐसे ही पूछता है। तो डिस्काउंट अगर नहीं देंगे तो मतलब 20 चीज को 25 बचेंगे, तो 25 बचेंगे तो 5 का फायदा होगा किस पे, 20 पे, तो 5/20, 5 चौक के बीच 25% आंसर बच्चा जबानी आंसर है। तो अगर प्रैक्टिस अच्छा करोगे तो नो डाउट कैलकुलेशन की स्पीड भी आपकी अच्छी ही होगी। तो आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन तो भाई है तो ऐसे आसान, बट एग्जाम में कई बार ये भी रिपीट करता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखें, अगला जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं आपसे वो ये है कि 10% डिस्काउंट एंड देन 20% डिस्काउंट इन सक्सेसिव इज इक्विवेलेंट टू टोटल डिस्काउंट ऑफ। तो कह रहा है कि समतुल्य छूट बताएं। कह रहा है 10% डिस्काउंट के बाद हमने 20% डिस्काउंट दिया तो सही लाभ बताएं। बच्चे ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन है यार, लेकिन हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस प्री स्टैंडर्ड में तो हमेशा ही, बल्कि ये मेंस स्टैंडर्ड में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ध्यान से देख लें, बहुत ही आसान है। 10% डिस्काउंट है, 20%, 10% ऑफ 10% डिस्काउंट, इक्विवेलेंट निकालना है। तो 10% की वैल्यू होती है 1/10। इसका मतलब देखो मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, 10% की वैल्यू होती है 1/10 और 20% की वैल्यू वैसे होती तो 1/5 है, लेकिन इसको बच्चा हम 2/10 ही लिख रहे हैं कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। 10% का डिस्काउंट कितने का, 1 का, किस पे, 10 पे। 10 अगर प्राइस है तो 1 डिस्काउंट नहीं। 20% का डिस्काउंट कितने का, 2 का, किस पे, 10 पे। 10 तो 2 का डिस्काउंट कितना बच्चा, 8। 10 का 10 गुना 100, 8 9 72, तो डिस्काउंट कितने का हो गया बच्चा, 28%। तो 28% का आपको
डिस्काउंट मिल गया, ठीक है ना। इसके लिए एक फार्मूला भी लोग यूज करते हैं, बट फार्मूला बहुत बेसिक है, आप बॉक्स में भी देख ले रहे होंगे, ठीक है ना। तो बट उसे अवॉइड करें थोड़ा सा, आप इसे फॉलो करें, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन है, मैं आपको उसमें फार्मूले भी से भी बता दूंगा, फार्मूला भी दिखा दूंगा आपको। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पुट अप किए। लेकिन इसी के एप्लीकेशंस पे भी बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसी के एप्लीकेशन पे एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, मैं आपको डिस्कस कर देना चाहता हूं कि वो क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। जस्ट इसी के बेसिस पर है, मतलब इसी इक्वल डिस्काउंट के बेसिस पे, सक्सेसफुल के बेसिस पे, ठीक है ना। तो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ क्वेश्चन क्या है। ध्यान दें, जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि कह रहा है भाई कि द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 40%, द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन 500 रुपी एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 36% and 4% ऑन द सेम अमाउंट इज। कह रहा है कि जो धनराशि है वो 500 रुपए की है, जो धनराशि है वो 500 रुपए की है। 500 पर ये 40% डिस्काउंट और इसी 500 पर 36 और 4% का जो सक्सेसिव इक्विवेलेंट डिस्काउंट है, उन डिस्काउंट का अंतर पूछ रहा है। ध्यान देना, मतलब 500 पे अगर 40% का छूट मिले और इसी 500 पर 36 और 4% का सक्सेसिव छूट मिले, तो उन दोनों छूट का डिफरेंस क्या है। तो एक काम करो, पहले इसका एग्रीगेट निकाल लो। तो देखो एग्रीगेट निकालने दो तरीके, एक तो मैंने प्रीवियस बताया जो 10% और 20% था। यहाँ पे एक फार्मूला भी अप्लाई होता है, मैंने वहां नहीं किया था, मैं यहाँ पे फार्मूला भी अप्लाई करके बता रहा हूँ, दोनों आपको मिल जाएगा। तो एक फार्मूला आपने देखा होगा, x प्लस वाई, ध्यान देना, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ठीक है। तो x कितना बच्चा 36%, ये कितना बाबू 4%, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा भाई 4%। यहाँ क्या होगा एक्स वाई, तो x और y कैलकुलेट करो तो हो जाएगा कुल यहाँ पे 4 का 6 24 4 और 4 3 12 13 14 144 बटा 100, तो हो जाएगा 40 1.4, तो 41.44%। तो एग्रीगेट डिस्काउंट कितना आ गया बच्चा 41.44%, और यहाँ पे कितना है 40%, तो दोनों का अंतर कितना है 1.44। तो 500 पे जो डिस्काउंट ये है, जो डिस्काउंट ये उनमें कितने का अंतर आ रहा है 1.44% का अंतर आ रहा है। तो इसका इतना परसेंट निकाल दो बच्चा, आएगा 7.20, आएगा 7.20, आंसर भी कितना है 7.20, ठीक है ना। आप चाहें तो C9 अप्रोच भी लगा सकते थे, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पे परसेंटेज का कैलकुलेशन वेरी इजी है, 100 कट जाएगा, 1.44 में 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे 7.20 आपका आंसर आ जाएगा। या आप चाहें तो C9 भी लगा सकते हैं। C9 मतलब ये है कि ये तो 5 है आपका, 4 4 8 1 9, देखो 4 4 8 1 9, जहां सब कट जाता है वहां 9 बचता है। यहाँ कितना है 5, तो 5 का 9 गुना 45, 5 4 9, जो आंसर है जोड़ोगे 9 ही आएगा। देखो 7 2 7 और 2 कितना आएगा 9, 9 से 9 मैच कर गया, आपका आंसर हो गया। मतलब परसेंटेज की कैलकुलेशन हालांकि यहाँ टिपिकल नहीं है, पर अगर टिपिकल होता तो हेल्प ऑफ द C9 अप्रोच हम इसको वेरी वेरी इजी बना लेते, ठीक है ना। तो वेरी वेरी टाइम्स इजी हो जाता हमारे लिए। बट यहाँ पे बेसिक कैलकुलेशन भी आसान है, तो हमने डायरेक्ट भी कर लेना है, और अगर आपको तकलीफ हो तो आप C9 भी लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन हम लोगों का है वो क्या है ध्यान देना। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है भाई आपसे, अगला नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखें, बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये भी, सक्सेसिव पर बेस्ड ये भी क्वेश्चन है। कह रहा है आपसे कि एक सोफा सेट जिसका अंकित मूल्य 4800 रुपया है, उसे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट पर 3672 रुपए में बेचा जाता है। मतलब एक सोफा सेट जिसका मार्क प्राइस 4800 है, लेकिन इस पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लगाया गया, तो फाइनली जो खरीदा गया वो 3672 रुपये में खरीदा गया। एक सोफा है जिसकी कीमत प्राइस है, ये आपका मार्क प्राइस है,
और ये आपका सेलिंग प्राइस है, बट आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब इस पर फाइनली 2 डिस्काउंट दिए गए तो फाइनली आपको एसपी ये मिला। उसमें कह रहा है कि यदि पहली छूट 10% है, यदि पहला डिस्काउंट आपका 10% है तो दूसरी छूट कितनी है। तो हमने मान लिया कि पहला डिस्काउंट हमारा 10% है, तो 10 से कितना हो जाएगा बच्चा 9, 10% छूट है 10 से 9। और मान लो दूसरा डिस्काउंट जो था हमने मान लिया कि अगर वो x था तो डिस्काउंट कुछ दिया गया होगा, y हो गया होगा। दूसरा डिस्काउंट क्या था कि अगर प्राइस x थी कुछ छूट दी गई होगी, क्या हो गई होगी, y हो गई। तो फाइनली क्या मिला, फाइनली क्या मिला, तो फाइनली ये हुआ कि मार्क प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। तो आप जानते हैं सक्सेसिव में हमेशा एक स्टेप के बाद जो रिमेनिंग आता है फाइनल आंसर, उस पर अगला स्टेप, अगले स्टेप के बाद जो फाइनल आंसर होता है या रिमेनिंग वैल्यू आती है उस पर अगला एक्शन। तो इस तरह से सक्सेसिव में इनिशियल एंड फाइनल, मतलब मार्क प्राइस इनिशियल एंड फाइनल सेलिंग प्राइस ही बचता है, जो कि आपसे दिया गया है यहाँ पे। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 34 से डिविजिबल है, ये 34 से डिविजिबल है। तो फाइनल जो आपका नहीं सॉरी 24 से, ये 24 से डिविजिबल है। तो 24 से अगर आप डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 200 और 153। जो फाइनल आंसर आपका बच्चा आएगा वो आ जाएगा 200 और 153, 24 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे बच्चा आ गया 200 और यहाँ पे आ गया 153, यहाँ 200 और यहाँ पे आ जाएगा 153। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 200 है और इन दोनों का मल्टीप्लाई 153 है। तो दोनों का मल्टीप्लाई 200 है, तो जो x की वैल्यू आएगी वो तो आपके आ जाएगी वही 20, ठीक है ना। दोनों का मल्टीप्लाई y है, तो जो y की वैल्यू आएगी वो 153 में आपको 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 153 में 9 से आप डिवाइड कर लें और जो फाइनल आंसर है वहां लिखना है। तो 153 में 9 से डिवाइड कर दें, ठीक है बच्चा। तो 9 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 9 का दूना 18 हो जाता है। इसका मतलब कि एक बार इधर गया और उसके बाद जब यहाँ से 9 निकाल दो 6 और फिर 9 सम पे 63, 17 आ जाएगा बच्चे। तो x और y कितना छूट हो गया बाबू, छूट तो हुआ कितने का 3 का, किस पर हुआ 20 पर इंटू 100, तो कितना आंसर आएगा 15% हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। 15% हमारा आंसर फाइनली आ गया। बहुत बेहतर प्रश्न था, ठीक है ना, क्योंकि फाइनल इनिशियल मार्क प्राइस और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद फाइनल सेलिंग प्राइस दिया था, मतलब ये वैल्यू आपको दे रखी थी उसने, और एक डिस्काउंट 10% का था, अगला मान लिया कुछ रहा होगा तो x से y हो गया होगा। तो इनके फाइनली रिजल्टेड एक्शन ये आते हैं जो यहाँ पे पहले दे रखा है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई देन आंसर 15%। तो क्वेश्चन में मैं बता दूं कि इस कंसेप्ट को आप पढ़ चुके हो, लेकिन क्या है ना कि वो शब्दों में बार बार ऐसे लहजे, ऐसे डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट यूज कर रहा है जिससे आप थोड़े से कंफ्यूज हो, ठीक है ना। तो चलिए आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 2 3 4 बच्चे, अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है और एक हम आपको होमवर्क देंगे लास्ट में। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसे देख लेते हैं। आ जाते हैं भाई, अगला जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी काफी अच्छा है, देखते हैं। अगला जो लास्ट क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि 10% के डिस्काउंट पर एक वस्तु को 1800 में बेचकर एक दुकानदार 200 का लाभ पाता है। मतलब सेलिंग प्राइस हमारा जो है बच्चा वो है 1800 और 10% के डिस्काउंट, जो डिस्काउंट परसेंट है वो है हमारा 10%। 200 रुपए का लाभ, यानी जो प्रॉफिट मिला हमको वो 200 रुपए का मिला। तो यदि उसने उसे बिना छूट के बेचा होता तो परसेंट लाभ बताएं। तो प्रॉफिट परसेंट हमसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंट हमें क्या होगा। मतलब एक दुकानदार ने 10% डिस्काउंट देकर उसने 1800 पे कोई वस्तु बेच दी तो उसे 200 रुपए का लाभ हुआ। यदि वो उसे यह लाभ न मिले या यदि उसने बिना छूट के बेचा होता 200% का लाभ होता। यदि उसने उसे बिना डिस्काउंट के बेचता उसे कितना लाभ होता, ठीक है ना। डिस्काउंट अगर ना देता तो कितना लाभ होता। तो देखो यार 10% का डिस्काउंट दिया तो हमारा मार्क प्राइस तो 10 है, लेकिन सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 9।
लेकिन सेलिंग प्राइस 9 नहीं है, सेलिंग प्राइस हमको दिया 1800, तो 1800 सेलिंग प्राइस दे दिया, तो नंबर 200 गुने पे चला गया, तो 200 गुना इसे कर लें तो आपका जो सीपी एमपी आएगा वो 2000। तो देखो यहाँ से सीपी और एसपी और यहाँ पे हमने ले लिया एमपी। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि डिस्काउंट के साथ अगर प्रॉफिट दिखाई पड़ जाए, चाहे वो परसेंटेज में चाहे रुपए में बच्चा, अगर डिस्काउंट के साथ प्रॉफिट दिखाई पड़ जाए तो सीपी एसपी एमपी का रेशियो जरूर निकाला करो आप, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन में बोला है कि भाई 10% की डिस्काउंट देने के बाद उसने 1800 में बेचा, 1800 में बेचा तो मार्क प्राइस कितना आ गया हमारा 2000, तो बच्चा मार्क प्राइस 2000 हो गया और सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 1800 है। 1800 में बेचा तो उसे 200 का फायदा हुआ, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना था बच्चा 1600, क्या बेचा था 1600, तभी तो 1800 में बेचने 200 का फायदा हो रहा है, 200 का फायदा तभी तो होगा जब सीपी कितना रहा होगा 1800 रहा होगा। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यदि हम यह छूट ना दे, यदि हम यह डिस्काउंट ना दे, मतलब सीपीए एमपीए डिस्काउंट दिए, डिस्काउंट ना दे तो सही लाभ क्या होगा, तो डिस्काउंट नहीं देंगे तो बच्चा 1600 की चीजें बिक जाएंगी 2000 में, तो फायदा होगा कितना 400 का, ये 400 का फायदा किस पे होगा 1600 पे इंटू 100, 0 से 0 बच्चा ये कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका, या ऐसे कर लो 400 बटा 1600 ये कट जाएगा 1/4 मतलब 25%, 25%, ठीक है ना। तो उसे कितना लाभ होगा सही में 25% का उसे सही लाभ होगा। तो बच्चे नो डाउट आपको कुल नियर अबाउट यहाँ पे 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस कराए हैं, और बच्चे ये 10 के 10 क्वेश्चन अपने आप में कुल 6 साल के प्रॉफिट एंड लॉस से पूछे गए क्वेश्चन का कंक्लूजन था। मैं आपको पक्का बता रहा हूं कि प्रॉफिट एंड लॉस के लिए प्रीवियस ईयर पेपर को देखने की अब कोई जरूरत नहीं है। इस वीडियो को आप देखें और एनालाइज करें कि क्या लेवल है और हम कहां जा रहे हैं, तो अपने आप को आंकने का बहुत सही माध्यम है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार खंगालिए कि उसमें क्वेश्चंस कैसे डिस्कस किए जा रहे हैं। तो नो डाउट हमने वो मेहनत कर रखी है आपके सामने, वो दिख भी रहा है क्वेश्चंस। तो आपने देखा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सक्सेसिव पर बेस्ड हैं, वो अलग अलग डिप्लोमेटिक लहजे में यूज किए जा रहे हैं। तो मोरालेस एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर होमवर्क के तौर पर दी जा रही है, आप इस क्वेश्चन को लगाएं, और ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है प्रीवियस ईयर पेपर में। आप प्रीवियस ईयर पेपर को बच्चे एक बार उठाना, देखना, मैच कराना, ये सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर पेपर में मिल जाएंगे। अच्छा, लेकिन एक बात जो हमने लास्ट में होमवर्क दिया बच्चे, वो होमवर्क आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसलिए होमवर्क दिया क्योंकि उस तरह का मैंने 2 क्वेश्चन करा दिया है, तीसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप इसको कैलकुलेट करें क्योंकि मेहनत आपको भी करनी है। ऐसा नहीं कि बिस्तर पे लेट के सिर्फ वीडियो देखते रहिए और फिर उसके बाद मैडम जी से बात करके सो जाइए, ऐसा नहीं है। मैडम से बात नहीं करना, वीडियो देखना है, मेहनत से पढ़ाई करनी है और अच्छी वाली नींद लेनी है, फिर सुबह अपने काम पे लग जाना, ठीक है ना भाई। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगला वीडियो में लाऊंगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुल 5 से 6 साल में प्रीवियस ईयर में पूछे गए अच्छे सवाल जो हमारे एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि मेरा रेशियो और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों कंप्लीट हो चुका है, इसलिए मैं अगला जो वीडियो लाऊंगा वो प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं, सॉरी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लाऊंगा जो प्रीवियस ईयर 6 साल में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए मस्त रहिए, काफी देर लेट नाइट हो गई है, नियर अबाउट 2 o'clock हो रहा है, तो गुड नाइट आप सबको, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके बाय।